अलवर के रामगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। रामगढ़ में चोरों का तांडव देखने को मिला है। रेडीमेड गोदाम से 2 लाख रुपए का माल साफ कर दिया चोरों ने। ज्वेलर्स की दुकान में सायरन बजते ही चोर भाग निकले। सीसीटीवी में महिला समेत 2 युवक कैद हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगालकर पुलिस ने मामले की जांच भी अब शुरू कर दी है। तो देखिए, पहले गोदाम में जो है चोरों ने सेंध लगाई और लाखों का माल ले उड़े। वहीं ज्वेलर्स की दुकान में भी हाथ साफ करने गए थे, लेकिन सायरन बजते ही चोर वहां से भाग निकले। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दी है। इस पूरे मामले को लेकर चोरों की तलाश में जुट गई है पुलिस। अलवर के रामगढ़ से यह खबर आपको बता रहे हैं। रामगढ़ में चोरों का आतंक देखने को मिला है। रेडीमेड गोदाम से 2 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ किया है चोरों ने और इसके बाद ज्वेलर्स की दुकान को भी अपना निशाना बना रहे थे, लेकिन सायरन बजते ही वहां से भाग निकले। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई। एक महिला समेत 2 युवक जो है इस सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब देखिए फुटेज जो है खंगाले जा रहे हैं और चोरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो पहले रेडीमेड गोदाम को अपना निशाना बनाया, उसके बाद ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाने की फिराक में थे। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। शाहबाद उपखंड के ग्राम कॉलोनी के राशन उपभोक्ताओं को डीलर द्वारा 2 माह से राशन नहीं देने का मामला सामने आया है। डीलर ने 1 माह के राशन के लिए पॉश मशीन पर अंगूठा लगवा लिया और कहा कि अगले महीने एक साथ 2 माह का राशन दिया जाएगा। राशन उपभोक्ताओं ने कहा कि अभी तक गेहूं नहीं दिए हैं। आज 28 तारीख हो चुकी है और इस माह के 3 दिन ही शेष बचे हैं। वहीं इसको लेकर जिला कलेक्टर शाहबाद को ज्ञापन सौंपा गया है। तो राशन उपभोक्ताओं को 2 माह से राशन नहीं मिला है, जिसके चलते काफी ज्यादा परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बसेड़ी थाना इलाके के हीरापुर में घर के अंदर संदिग्ध स्थिति में पति पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने बताया कि हत्या है या आत्महत्या, इस मामले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक फॉरेंसिक टीम जांच नहीं कर लेती। वहीं पुलिस घटना के कारणों की हर एंगल से जांच में जुट गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। धौलपुर से खबर आपको बता रहे हैं। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। एक पक्ष ने 50 वर्षीय व्यक्ति के साथ मारपीट की। 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। आरोपी गांव से फरार हो चुके हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। भीनमाल शहर में भादरडरा चुंगी नाका से लेकर हाई स्कूल तक का मार्ग इन दिनों जाम की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। ये मार्ग दासपा हाईवे से जुड़ा होने के कारण शहर का मुख्य यातायात मार्ग बन चुका है। इस सड़क पर सुबह से देर शाम तक भारी वाहनों की लगातार आवाजाही बनी रहती है, जिसके चलते आमने सामने बड़े वाहनों के फंसने पर घंटों तक जाम की स्थिति बनी रहती है। जाम में फंसे लोगों को निकलने में भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यदि इस मार्ग को वन वे घोषित किया जाए तो यातायात काफी हद तक सुगम हो सकता है। पूर्व पार्षद मुश्ताक अली ने इस गंभीर समस्या को लेकर भीनमाल डिप्टी को ज्ञापन सौंपा था। और अब खबर सांचौर से, जहां भारतमाला एक्सप्रेस वे 754 पर दर्दनाक हादसा हो गया। फॉर्च्यूनर और किया गाड़ी में भीषण भिड़ंत हुई है। इस हादसे में जसौल निवासी एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पारिवारिक शादी समारोह में भाग लेकर लौट रहे थे सभी लोग। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो पारिवारिक शादी समारोह में भाग लेकर लौट रहे थे, इस दौरान यह हादसा हुआ भारतमाला एक्सप्रेस वे पर। जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस वे पर आज सुबह दर्दनाक घटना घट गई। सांचौर के निकट लासड़ी सर्कल पर
एक फॉर्च्यूनर और किया गाड़ी में ज़बरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आप पीछे मेरी तस्वीरें देख पा रहे हो, ये भारतमाला पे जो किया गाड़ी है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके पास में ही एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है, दोनों में भिड़ंत हो गई। बताया ये जा रहा है कि फॉर्च्यूनर गाड़ी थी वो रोंग साइड में आ रही थी, जबकि किया गाड़ी है वो अपने साइड में जा रही थी। किया गाड़ी में टोटल 4 युवक मौजूद थे, 2 लेडीज 2 पुरुष, जिसमें से ड्राइवर सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। ड्राइवर को अस्पताल ले जाने के बाद मौत हो गई है। हमारे साथ कुछ युवक है जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और उन्होंने अपने हाथों से मृतकों को बाहर निकाल के हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद की थी। मामलो घटना घटी जरा थे कटे था और कहूँ मामलो तो हो मामलो इधर एक्सीडेंट हो गया। मैं आया वहाँ से आया, जब अंदर थे 2 लोग, 2 को निकाल के हॉस्पिटल रवाना कर दिया था। उसमें ड्राइवर तो इधर बोल रहा था कि फॉर्च्यूनर सामने से आई, इसने टक्कर मारा है। फिर ड्राइवर को बाहर निकाला, 1 घंटे से बाहर निकाल कर हॉस्पिटल ले गया, वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। ये गाड़ी किस साइड से आ रही थी? फॉर्च्यूनर किस साइड से आ रही थी? फॉर्च्यूनर रॉन्ग साइड से आ रही थी और यह गाड़ी सही रास्ते पर चल रही। यानी आपका कहने का मतलब है रानीवाड़ा रोड से चढ़ने के बाद बालोतरा साइड फॉर्च्यूनर जा रही थी और किया गाड़ी है वो यहाँ से वापस गुजरात की ओर जा रही थी। किया गाड़ी वो गुजरात से और आ रही थी और फॉर्च्यूनर गाड़ी देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो किया गाड़ी है वो जसोल के निवासी बताए जा रहे हैं। उनके गाड़ी के अंदर जो पर्स वगैरह डॉक्यूमेंट मिले हैं उसमें जसोल बाड़मेर के निवासी बताए जा रहे हैं, जैन परिवार से बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 युवक मौजूद थे और 2 युवतियां, यानी मतलब लेडीज कह सकते हैं उसको, जिसमें एक बच्ची है उसकी मौत हो गई, महिला की मौत हो गई, ड्राइवर उसकी मौत हो गई। एक उसमें से वो जिंदा है, अभी गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती है और बाकी जो फॉर्च्यूनर गाड़ी में थे वो भी साचोर के निकट के निवासी बताए जा रहे हैं, उन अरणा के निवासी बताए जा रहे हैं। घायलों को साचोर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुखराज बिश्नोई, सच बे धड़क, साचोर। चलिए बढ़ेंगे आगे। झुंझुनू में मंडावा के राजस्व गांव पंजरी का बास में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर किए गए 17 कच्चे पक्के अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की। ये कार्रवाई उपखंड अधिकारी मुनीश कुमारी के निर्देशों की पालना में नायब तहसीलदार मुकेश सिहाग की उपस्थिति में की गई। नायब तहसीलदार सिहाग ने बताया कि सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन की ओर से पहले ही नोटिस जारी किए गए थे। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली से, जहां पर मोदी कैबिनेट के फैसलों को लेकर प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं अश्विनी वैष्णव। सीधा लिए चलते हैं। Sir, I'm Deepak from Times of India, sir. You said that this commission will, give the report in 18 months. But the government had announced that the new pay commission will be effective from January 2026. So what does this mean? And obviously everyone will think that that was done just before the Delhi election because Delhi had a lot of number of central government employees. So can you just throw some light? करीब करीब देखो, नॉर्म्स ऑलरेडी तय ही होते हैं इस तरह से कौन से डेट से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, लेकिन इसका जो फॉर्मल तरीका है वो फॉर्मल तरीका है कि इंटरिम रिपोर्ट में इसकी एग्जैक्ट डेट आएगी, मोस्टली 1 जनवरी 2026 से ही होगा। Third row, 17. Sandeep Das from Financial Express. Is this increase in the fertilizer subsidy is likely to be revised? Is likely to reflect the revised estimate of the total foods fertilizer subsidy of 1.61 lakh crore? No. Naturally, it will always have the impact on the overall fertilizer subsidy that goes into. It will be increased basically, revised estimate. चलिए बढ़ते आगे। जंबारामगढ़ में दौसा मनोहरपुर NH 148 पर फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर 8 घंटों में 3 सड़क हादसे हो गए। सुबह 3 बजे भावनी गांव के पास ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। इससे पहले शाम 7 बजे तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरी खाई में जा गिरा। तो वहीं रात 8:30 बजे सान कोटड़ा पेट्रोल पंप के पास कार को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें दौसा के अस्पताल में
रेफर कर दिया गया। तो देखिए लगातार एक के बाद एक हादसे सामने आए हैं। 3 हादसे हुए। 2 फीट 20 फीट की गहरी खाई में जा गिरा है। अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मारी है। दौसा मनोहरपुर NH 148 पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। देखिए मात्र 8 घंटे के अंदर ही ये 3 अलग अलग बड़े हादसे हुए हैं। और अब खबर चित्तौड़गढ़ के कपासन से है, जहां पर आजादी के 78 साल बाद भी लोगों की किस्मत में सुकून नहीं दिखाई दे रहा है। जी हां, भोपाल सागर क्षेत्र के उसरौली गांव से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। ऐसी तस्वीर जो विकास के तमाम दावों की पोल खोलती है। दरअसल बुजुर्ग के निधन पर अस्पताल से है ना भाई। कपासन से ये तस्वीरें आप देखिए, जो है सुकून की मौत भी यहाँ पर लोगों को नसीब नहीं हो रही। इंसान अंत में चाहता है सिर्फ सुकून की मौत, लेकिन देखिए यहाँ पर ये हाल है कि इंसान को सुकून की मौत भी नसीब नहीं हो पा रही है। चलिए बढ़ते आगे। 12 के अंता उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद हिंडौली विधायक अशोक चांदना ने 12 पहुंचकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उनके साथ सह प्रभारी के रूप में किशोराय पाटन विधायक CL प्रेमी भी मौजूद रहे। तो वहीं 12 कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामचरण ने भी प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कहा था कि किसान का गेहूं 2800 क्विंटल बिकेगा। मुझे एक भी किसान ऐसा बता दो जिसने बीते 2 सालों में अपना गेहूं 2800 रुपए क्विंटल बेचा हो। उन्होंने कहा कि किसानों को ठगने वाली, राजस्थान की जनता के सपनों को ठगने वाली सरकार 2 साल से राजस्थान में काम कर रही है। खेल स्टेडियम, पेयजल आपूर्ति हेतु 3,500 करोड़ की योजना और बाकी योजनाएं मिला के लमसम पानी और सिंचाई के लिए 4,000 करोड़ कांग्रेस पार्टी की सरकार में बाईजी ने स्वीकृत करवाए। 3 एनीकट 8-8 करोड़ के पार्वती नदी पर, और उसके अलावा जो धार्मिक कार्यक्रम किए उसमें हजारों बच्चों का निःशुल्क विवाह, गौशाला अनुदान जो 13 से था भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उस समय पूरे 5 साल में मिला के 450 करोड़ रुपए गौशालाओं का अनुदान दिया गया। और जब यहाँ के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के गौपालन विभाग उनके पास में था और वो मंत्री थे, तो कांग्रेस पार्टी के राज के 5 सालों में 3700 करोड़ रुपए गौशालाओं को अनुदान दिया गया, ताकि आप देख सकते हैं कि जिन मुद्दों के ऊपर बीजेपी के लोग चुनाव लड़ते हैं, राज में आके वो क्या करते हैं, और हम बिना मुद्दे ही भावना के तहत क्या करते हैं। पक्षी तक का चिकित्सालय आपके जिले में खुला है। तो मैं समझता हूं कि काम, विकास, धार्मिक काम, इसके अंदर कांग्रेस पार्टी के राज में और हमारे पाली उपखंड के नाना थाना क्षेत्र में चामुंडेरी के पास एक पशुपालक की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान चामुंडेरी निवासी 49 वर्षीय केसाराम के रूप में हुई है। यह हादसा हिन्नौरा मार्ग पर स्थित एक निर्माणाधीन होटल की तारबंदी में हुआ। जानकारी के अनुसार होटल निर्माण कार्य के दौरान बाउंड्री पर तारबंदी की गई थी और इसी तारबंदी के चलते करंट फैल गया, जिसके संपर्क में आने से केसाराम की मौत हो गई। तो पशुपालक की करंट लगने से मौत हुई है। निर्माणाधीन होटल की तारबंदी के चलते यह हादसा हुआ है। तारबंदी में करंट फैलने से केसाराम की मौत हो गई। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्यपाल से पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल की शिष्टाचार भेंट हुई। राजभवन में सचिन मित्तल ने राज्यपाल से मुलाकात की है। पदभार ग्रहण करने के बाद राज्यपाल से उनकी ये पहली शिष्टाचार भेंट थी। तो पदभार ग्रहण करने के बाद राज्यपाल से पहली मुलाकात हुई सचिन मित्तल की। पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल शिष्टाचार भेंट करने
पहुंचे राजभवन, जहां पर राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई, शिष्टाचार भेंट हुई। तो पदभार ग्रहण करने के बाद पहली मुलाकात है ये। रुक करेंगे अगली खबर का। श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर आपको बता रहे, सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाला युवक गिरफ्तार हुआ है। पदमपुर पुलिस ने आरोपी अरबाज खान उर्फ सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध धारदार कापा बरामद किया। कुछ दिन पहले आरोपी ने हथियार के साथ वायरल रील बनाई थी। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन में पदमपुर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे, राज्यपाल से पुलिस महानिदेशक गोविंद गुप्ता की शिष्टाचार भेंट हुई। राजभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की है। महानिदेशक का पदभार ग्रहण करने के बाद राज्यपाल से पहली मुलाकात हुई, शिष्टाचार भेंट हुई। तो राज्यपाल से पुलिस महानिदेशक की शिष्टाचार भेंट हुई। पदभार ग्रहण करने के बाद पहली ये मुलाकात राजभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मिले हैं पुलिस महानिदेशक। तो पहली ये मुलाकात, शिष्टाचार भेंट राज्यपाल से पुलिस महानिदेशक की। बढ़ते आगे, पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्योहार छठ पूजा आज सुबह भक्ति और उल्लास के साथ माहौल में संपन्न हुआ। सुबह सुबह बड़ी नहर और 23 PS नहर पर पारंपरिक वेशभूषा के साथ महिलाएं और पुरुष श्रद्धालुओं ने ठंडे जल में खड़े होकर उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित किया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। भजन गायक कन्हैया झा ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी रायसिंह नगर में छठ पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम समिति के संयोजक राकेश राय और दीपक कुमार के प्रयासों से इस बार आयोजन को और अधिक भव्य रूप दिया गया है। राजस्थान में पिछले 2 दिनों से जारी बेमौसम बारिश का असर अब बीसलपुर बांध पर दिखने लगा है। बांध के कैचमेंट एरिया में सोमवार से हो रही लगातार बारिश के कारण बांध के जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए मंगलवार को पानी की निकासी शुरू की गई है। बांध परियोजना के अभियंताओं ने बताया कि गेट नंबर 10 को आधा मीटर खोल दिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में प्रतापगढ़ की यातायात शाखा द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत 2 दिवसीय नेत्र परीक्षण शिविर की शुरुआत की गई। यह आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता और जन सुरक्षा के संदेश के साथ बुढ़ानी सार्वजनिक विश्रामालय बस स्टैंड परिसर में प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा देना है। शिविर में मुख्य रूप से वाहन चालकों और परिचालकों की आंखों की जांच की जा रही है।